myself Chiranjila Guna, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ डिस्टर्ब। पिछली बार हमने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था। ये बीएससी सेकेंड ईयर में एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो पेपर है सेकेंड, उसका टॉपिक है। तो उसी में ये थोड़ी चीज़ रह गई थी कि फूड के कंटेंट क्या क्या होते हैं, भोजन के क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो भोजन कंटेंट की बात करें तो दो तरह कंटेंट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन सम्मिलित किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक में आपके मिनरल साल्ट्स एंड वाटर इंक्लूड किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। लगभग 55 से 65% कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट वे मॉलिक्यूल जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इनका अनुपात 1:2:1 होता है। इसका अगर मूलानुपाती सूत्र की बात करें, इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मूलानुपाती सूत्र, तो वो होता है CnH2n। जैसे यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। मोनोसेकेराइड, अब ये कार्बोहाइड्रेट तीन तरह से क्लासिफाइड किए जाते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब एक ही प्रकार की सेकेराइड यूनिट्स उसमें होती हैं और ये बने होते हैं 3 कार्बन से लेकर 10 कार्बन, यानी 3 कार्बन का भी हो सकता है और मैक्सिमम 10 कार्बन का भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल ट्रायोज में जैसे हम पढ़ते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, टेट्रोज में पढ़ते हैं इथेनोज। इसी प्रकार पेंटोज में राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। इसी प्रकार से हेक्सोज, जिसके बारे में सब जानते हैं और सबसे ज़्यादा प्रचलित है 6 कार्बन वाले, जिसमें आपके ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, फ्रक्टोज, ये जो है ये मोनोसेकेराइड्स हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड वे मॉलिक्यूल हैं जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर कौन बना, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अब इसमें क्या होता है, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है और इनका जब जल अपघटन होगा, इनका हाइड्रोलाइसिस होगा तो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं। इनका मोनोसेकेराइड्स का जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसेकेराइड्स का जल अपघटन नहीं होता है। अब ओलिगोसेकेराइड क्या हो गए, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाई से मिलकर बने हुए जो भी सेकेराइड वो ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। इसमें आपके डाइसेकेराइड आ गया, ट्राइसेकेराइड आ गया, टेट्रासेकेराइड आ गया, जो भी वो आ गया। जैसे डाइसेकेराइड में जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। माल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। लैक्टोज क्या किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। तो इस तरह से ये डाइसेकेराइड है। इसी प्रकार से ट्राइसेकेराइड भी होते हैं। जैसे ट्राइसेकेराइड की बात करें तो रेफिनोज, रेबिनोज और रेमिनोज, ये ट्राइसेकेराइड आते हैं, जिसमें 3 तरह की मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं। और टेट्रासेकेराइड के अगर एग्जाम्पल देखते हो स्टेक्योज और स्कोरडोज और स्टेक्योज टेट्रासेकेराइड के एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ट्राइसेकेराइड और डाइसेकेराइड इंपॉर्टेंट। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल होंगे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज माल्ट शुगर है, माल्ट में पाई जाती है। लैक्टोज दुग्ध शर्करा कहलाती है, दूध में पाई जाती है। सुक्रोज कैन शुगर कहलाती है, गन्ने में पाई जाती है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक तो होमो पॉलीसेकेराइड और एक
हेट्रोपोलिसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और हेट्रोपोलिसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वो होमोपोलिसेकेराइड और हेट्रोपोलिसेकेराइड। होमोपोलिसेकेराइड वह पोलिसेकेराइड है जिनमें एक ही प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिली होती, जैसे आपके ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बना होता है, सिर्फ ग्लूकोज होता है उसमें, स्टार्च, सेलुलोस, ये एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बनाते हैं, इसलिए इनको होमोपोलिसेकेराइड बोलते हैं। हेटेरोपोलिसेकेराइड जो एक से अधिक प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बनते हैं, जैसे हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो उपस्थित पाया जाता है, इसी प्रकार से इपेरिन जो रक्त में पाया जाता है, ब्लड कोगुलेटिंग एजेंट है। तो इस तरह से इसको होमोपोलिसेकेराइड और हेटेरोपोलिसेकेराइड में डिवाइड किया जाता है। होमोपोलिसेकेराइड मतलब एक ही प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने हुए पोलिसेकेराइड, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन, सेलुलोज। हेटेरोपोलिसेकेराइड जो एक से अधिक प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बनाते हैं, जैसे कॉन्ट्राइटिन, हिपेरिन, ये इसके एग्जाम्पल। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट की बात। तो इस तरह की मोटी मोटी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। कई बार एग्जाम में आता है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए, तो इस तरह से आपको वर्गीकरण करना, उसको रिटर्न में ठीक तरह से लिखना है। अब कार्बोहाइड्रेट के क्या काम है, अगर इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है ऊर्जा उपलब्ध कराना, और चूंकि पचने में आसान होता है इसलिए सबसे पहला ऊर्जा का स्रोत है, यानी सबसे पहले एनर्जी यही, क्योंकि आपने एड देखा होगा टीवी में, कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, इस तुरंत ग्लूकोज आता है उसमें, जैसे पियेंगे एनर्जी होगी। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले इजीली एनर्जी प्रोवाइड करने वाला ये सोर्स है। और इसकी एनर्जी की बात करें तो इसके जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम के दहन पर 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगला कंटेंट है प्रोटीन। ऑर्गेनिक में पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन भी किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसमें पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीज भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसमें मिलेगा, लेकिन कभी कभी फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीज भी इसमें पाए जा सकते हैं। तो वैसे ये किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के। ये क्या होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं, पॉलीमर, अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अमीनो एसिड की जो इकाइयां आपस में, जैसे एक तरफ क्या होता है अमीनो एसिड में, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और एक तरफ क्या होता है, एमीन ग्रुप होता है। तो एक अमीनो एसिड का कार्बोनिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के एमीन ग्रुप से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। इस जुड़ने के आधार पर कार्बोक्सिलिक और एमीन समूह से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने के आधार पर, जैसे अगर 2 अमीनो एसिड जुड़े हुए तो हो गया एक बॉन्ड तो मोनोपेप्टाइड, 2 है तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। तो इसके आधार पर इनकी एक पूरी पॉलीमर चेन बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, और इससे जटिल मॉलिक्यूल बनते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन शरीर का संरचनात्मक घटक है, मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट है शरीर का। इसका अगर बात करें अपन क्लासिफिकेशन की, तो ये भी 3 तरह से बांटा जाता है, सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन या जटिल प्रोटीन जिसको बोलते हैं, और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन जो सिंपल प्रोटीन होता है, सरल प्रोटीन, उसमें आते हैं ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोटीन्स, ये सरल प्रोटीन होते हैं। इन सरल प्रोटीन का मतलब इनके जल अपघटन से, इनके हाइड्रोलाइसिस से सिर्फ
अमीनो एसिड बनेगा। तो इस तरह के प्रोटीन सरल प्रोटीन कहलाते हैं। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिस्टोन प्रोटीन सरल प्रोटीन है। दूसरा जो है इसका डिवीजन ये है जटिल प्रोटीन, जटिल या संयुग्मी प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि एक अमीनो समूह के अलावा दूसरा अमीनो एसिड्स के अलावा और भी कोई ग्रुप जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी ऐसे प्रोटीन जिनमें अमीनो एसिड्स के अलावा कोई अन्य पदार्थ भी जुड़ा रहता है, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है मेटल, हो सकता है कोई फ्लेवर हो सकता है। इसी प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर जो जटिल प्रोटीन या इसको संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं, कंजुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते हैं। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? फेरस है, मैग्नीज है, क्या है, उसके आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, अगर न्यूक्लिक एसिड है प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में, तो न्यूक्लिक एसिड हिस्टोन प्रोटाइन्स। अगर पास्फोप्रोटीन है, फास्फेट है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो पास्फोप्रोटीन हो गया। पास्फोप्रोटीन में आपका एग्जांपल है कैसीन, पेप्सिन। कैसीन जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है, पेप्सिन जो एंजाइम है, आमाशय से सीक्रेट होता है। इसी प्रकार से क्रोमोप्रोटीन भी इसी में है। अगर पिगमेंट पाया जाता है तो वो हो गया क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल हो गया आपके हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन जो मनुष्य के रक्त में पाया जाता है, ऑक्सीजन का वाहक है। हीमोसाइनिन इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो हीमोइरिथ्रिन भी है। ये क्या है? अगर पिगमेंट है तो क्रोम प्रोटीन कहलाएंगे, फास्फेट है तो फास्फोप्रोटीन कहलाएंगे, न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाएंगे। इसी प्रकार से मेटलोप्रोटीन, अगर मेटल है जिस जेंथिन ऑक्सीडेज हैं, इसी प्रकार से कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैं, तो इनमें जैसे जिंक और मैग्नीज जैसी मेटल्स पाए जाते हैं। तो जटिल प्रोटीन ये एक सरल प्रोटीन हो गया, दूसरा जटिल प्रोटीन हो गया। जटिल को कंजुगेटिव बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलते हैं। इसमें अमीनो एसिड के अलावा प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जुड़ा होता है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर ये प्रोटीन हो गए न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन। इस तरह से इनका प्रकार हो गया। मेटलोप्रोटीन में आपके हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जेंथिन ऑक्सीडेज, और क्रोम प्रोटीन में हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, इरिथ्रोक्रोनिन, हीमोइरिथ्रिन, ये क्रोम प्रोटीन होते हैं। एक और होता है व्युत्पन्न प्रोटीन, जो सरल प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। ये होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, डेराइवड प्रोटीन। कौन से? व्युत्पन्न या डेराइवड प्रोटीन, जो सरल प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से बनते हैं। जैसे पेप्टोन्स, प्रोटीओजेस, ये व्युत्पन्न प्रोटीन या डेराइवड प्रोटीन कहलाते हैं। इस तरह से प्रोटीन के 3 प्रकार हुए। ये मुख्य घटक है शरीर का, संरचनात्मक घटक है। सेल वॉल, मुख्य रूप से सेल वॉल में ही पाया जाता है। सेल वॉल को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी बीसी की बनी होती है, कैरियर वाहक के रूप में ये काम आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन ये कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बॉडी के लिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मुख्यतः बना होता है। फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज भी पाया जा सकता है। 3 तरह का होता है, सरल, जटिल और व्युत्पन्न प्रोटीन। अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं प्रोटीन। तो इस तरह से ये प्रोटीन के बारे में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए, और मेन की पॉइंट क्या है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, इस तरह की चीज़ें एग्जाम्पल ये याद होना आवश्यक है। तो अब तीसरा है कंटेंट मेजर, लिपिड। लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड भी 3 तरह की होती हैं, सरल लिपिड, जटिल लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। लिपिड का क्या काम है शरीर में? एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है लिपिड, और दूसरा सेल वॉल की जो लिक्विडिटी है उसको बनाए रखने में, सेल मेम्ब्रेन की लिक्विडिटी बनाए रखने में सहायक है। लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। और ऊर्जा के दृष्टिकोण से लिपिड से ऊर्जा अत्यधिक प्राप्त होती है। अगर 1 ग्राम लिपिड का दहन होगा तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी से मिलेगी। सरल लिपिड में आपकी सामान्य वसा, मोम, इस तरह के जो है सरल लिपिड कहलाते हैं। जटिल लिपिड या संयुग्मी लिपिड वो होते हैं जिनमें वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जो लिपिड होता है, किसका बना होता है?
वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। इसके अलावा अगर फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे तत्व भी अगर मिलते हैं तो वो कहलाएगा संयुग्मी वसा। सरल वसा तो होगी आपकी लिपि मोम और जो सरल वसा कहलाता है। संयुग्मी में क्या होगा, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के अलावा फास्फोरस और नाइट्रोजन भी पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड में जैसे आपके लेसिथिन, शिफेरिन, और ग्लाइकोलिपिड के लिए सिरेशिन, नर्वोन आदि, ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। तो इसके फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड यानी ग्लाइको समूह है, फास्फो अगर ग्रुप है तो फास्फोलिपिड होंगे। फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन या जो हमें नर्व सिस्टम है, नर्व सेल होती है, उसका इंपॉर्टेंट कंटेंट आप जब आगे पढ़ेंगे नर्व सिस्टम में देखेंगे। इस प्रकार से उत्पन्न लिपिड होते हैं जो सरल और जटिल लिपिड के जल अपघटन से बनते हैं। जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स में जैसे विटामिन डी है, लैंगिक हार्मोन्स हैं, एड्रेनोकोर्टिक हार्मोन है। इसी प्रकार से कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन्स और जेंथोफिन। तो ये व्युत्पन्न लिपिड के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको याद रखना है। कार्बनिक में एक विटामिन रह गया, विटामिन अभी पूरा होने पड़ेगा, बाद में पड़ेगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीन हो गए। इनका क्लासिफिकेशन और इनके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। विटामिन का अलग से पढ़ेंगे। धन्यवाद।